हेलो यंग साइंटिस्ट, वेलकम टू एसआई टेक वर्ल्ड, जहां हम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स को आपके लिए आसान और मज़ेदार बनाने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलईडी चेजर बनाना। एलईडी चेजर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए चलते हैं टिंकरकैड में और सीखते हैं फिर आज कुछ नया। जब हम टिंकरकैड में आएंगे तो हमारा एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। एलईडी चेजर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एक आर्डिनो, कुछ एलईडी, रेसिस्टर्स, ब्रेडबोर्ड और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। तो चलिए लेते हैं पहले आर्डिनो और फिर इसकी शुरुआत करते हैं। एलईडी चेजर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक आर्डिनो लिया, फिर एक ब्रेडबोर्ड लिया। अब मैंने कहा था कि यहाँ हमें कुछ एलईडी की ज़रूरत है। एलईडी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 10 एलईडी का इस्तेमाल करूँगा। आइए सभी एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेते हैं। हमने टोटल 10 एलईडी यहाँ ब्रेडबोर्ड से जोड़ लिया है। अब जो है हमें कलर अगर चेंज करना होगा एलईडी का, ये भी यहाँ हम कर सकते हैं। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो वन क्लिक करेंगे एलईडी के ऊपर। जैसे ही एक सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। यहाँ पर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड और वाइट। चलिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ। एक एलईडी को छोड़कर मैं सबको अल्टरनेट एक ग्रीन कलर कर लेता हूँ, एक पैटर्न में देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। चलिए हमने एलईडी को भी अपने हिसाब से चूज़ कर लिया है। अब बारी है यहाँ रेसिस्टर कनेक्ट करने की। इसके पॉजिटिव में बारी बारी से हम एक एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे। अब हमने रेसिस्टर को अच्छे तरह से जोड़ लिया है। रेसिस्टर के वैल्यू को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर से सेम प्रोसेस, हम सिंगल क्लिक करेंगे, देन ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम रेसिस्टर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ किलो ओम है, किलो ओम से हम इसे ओम में कर सकते हैं और यहाँ से इसके वैल्यू को 1K था तो हम 220 ओम सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही सभी को यहाँ से चेंज कर देंगे। अब हमने रेसिस्टर के सभी वैल्यू को चेंज कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड में एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए पोर्ट दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे पिन हैं और ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। जहाँ मैं एक पिन पे जब कर्सर को रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ तक ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। देन पॉजिटिव में भी ऐसा ही है। अब हम एलईडी के नेगेटिव को ब्रेडबोर्ड के इस नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम आर्डिनो से ग्राउंड सप्लाई ब्रेडबोर्ड में देंगे तो इन सभी एलईडी के पिंस तक वो पावर सप्लाई पहुंच जाएगा। देन पॉजिटिव में भी सेम हम ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी है हमें इसमें कोड करने की, क्योंकि जैसा हम प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो को, एलईडी हमारा वैसे ही ग्लो करेगा। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं।
देन हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ अपना प्रोग्राम ऑलरेडी लिख लिया है। आपको अगर ये प्रोग्राम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम इसका कनेक्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रोग्राम में हमने टोटल 10 एलईडी का इस्तेमाल किया है। यहाँ डिजिटल राइट 1 हाई और डिजिटल राइट 6 हाई है। इसका मतलब ये है सेम टाइम पे हमारे इस एलईडी चेज़र में 1 और 6 एलईडी ऑन हो जाएंगे। देन 100 मिलीसेकंड के डिले पे ये ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 2 और 7 भी ऑन होगा। 100 मिलीसेकंड के डिले पर वापस से ये ऑफ हो जाएगा। देन फिर अगला प्रोग्राम है 3 और 8 ऑन हो जाएगा। देन 100 मिलीसेकंड के डिले पे ये वापस से ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 और 9 नंबर एलईडी ऑन होगा। 100 मिलीसेकंड के डिले पे ये वापस से ऑफ हो जाएगा। फिर हमारा पिन नंबर 5 और 10 ऑन होगा और 100 मिलीसेकंड के डिले पर ये वापस से ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हम 100 मिलीसेकंड का डिले दे रहे हैं। चूँकि ये हमारा आर्डिनो टाइम को मिलीसेकंड में समझता है, इसलिए हम यहाँ मिलीसेकंड में लिखते हैं। मैं यहाँ ऑन और ऑफ की बात कर रहा था। ऑन और ऑफ जो हम यहाँ लिखते हैं वो हाई और लो के कंडीशन में लिखते हैं। जहाँ भी हम हाई लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा एलईडी उस समय ऑन हो चुका है या हो रहा है। ठीक है। जहाँ हमने लो लिखा है मतलब ये पिन इस समय पर लो होगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। ठीक है। हाई का मतलब ऑन होगा, लो का मतलब ऑफ होगा। मतलब इस प्रोग्राम में हमने समझाया है कि एक डिजिटल राइट पिन नंबर 1 हाई एंड पिन नंबर 6 हाई, ये दोनों पिन 1 और 6 जो हमारे एलईडी 1 और एलईडी 6 से कनेक्टेड है ये ऑन हो जाएगा। 100 मिलीसेकंड तक ये रुकेगा, उसके बाद ये ऑफ होगा और फिर 100 मिलीसेकंड तक ऑफ रहेगा। देन फिर हमारा 2 और 7 ऑन होगा। 100 मिलीसेकंड के डिले पर वापस से ये ऑफ हो जाएगा। ये प्रोग्राम कंटिन्यू इसी तरह चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रोग्राम हमारा कैसे लिखा गया है। अब हमने यहाँ पर प्रोग्राम में टोटल पिन नंबर 1 से पिन नंबर 10 तक आर्डिनो के डिजिटल पिन को इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम आर्डिनो के डिजिटल पिन के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। सारे डिजिटल पिन को एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। वायर के कलर को हम इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमने इन सारे एलईडी के पॉजिटिव को डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है इसे नेगेटिव सप्लाई देने की। नेगेटिव सप्लाई देने के लिए आर्डिनो के ग्राउंड पिन से एक नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को दे देते हैं। कलर वायर के यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। तो अब हमारा ये सर्किट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। ऑन करने के लिए हम इसके का सिमुलेशन करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम इसे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। अब चलिए थोड़ा प्रोग्राम के अनुसार देखते हैं। प्रोग्राम में हमने ऐसा लिखा था, जब हमारा एलईडी 1 ऑन होगा, उसी समय हमारा एलईडी नंबर 6 भी ऑन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एलईडी 6 ये रेड एलईडी है, और जिस समय हमारा ग्रीन एलईडी 1 ऑन हो रहा है, सेम उसी समय पर हमारा एलईडी 6 भी ऑन हो रहा है। जिस समय हमारा एलईडी 2 ऑन हो रहा है, एलईडी नंबर 7 भी उसी समय ऑन हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं आपके प्रोग्राम के अनुसार ये ऑन या ऑफ हो रहा है। इसका इस्तेमाल अक्सर हम पार्टी फंक्शंस या दीपावली के समय अक्सर देखते हैं। इस तरह के एलईडी चेजर लाइट्स हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। आपने इस एलईडी चेजर लाइट को आर्डिनो के सहायता से बनाया। प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कुछ इससे बेहतर सीखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।